हेलो स्टूडेंट्स, एटलस गुरु की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज 5 जून का समय है। जैसा कि आप लोगों को सबको सूचना मिल चुकी है कि यूपीएससी ने सीएससी प्रीलिम्स यानी कि जो सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा है उसको एक्सटेंड कर दिया। अब यह चला गया है 4 अक्टूबर को। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, कई फोन आए मेरे पास, कई व्हाट्सएप पे मैसेज आए, कई टेक्स्ट मैसेज आए कि सर पेपर तो खिसक गया, बड़ा खराब हो गया, सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स। एक तो कोरोना काल, कोरोना में परेशान, उस पर पेपर एक्सटेंड हो गया। कई सारी समस्याएं बच्चों के सामने अचानक सामने आई और फोन घनघनाने लगे। मैं भी क्लास से फ्री हुआ 2-2:30 बजे के आसपास, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था और उसके बाद फिर मैं काफ़ी देर तक बातों में बच्चों के साथ लगा रहा। तो अंत में मैंने सोचा कि नहीं, इस पर कुछ एक बच्चों से बात की जाए ताकि बच्चे इस वीडियो का, मेरी इन बातों का हो सकता है किसी तरह से फ़ायदा उठाएं और उससे लाभान्वित हों। और यदि कोई भी एक बच्चा इससे लाभान्वित होता है और उसकी सफलता सुनिश्चित होती है तो यह मेरे समय और मेरी ऊर्जा की सबसे बड़ी उपलब्धता होगी। बच्चों, नो डाउट पेपर पहले मई में होना था, 31 मई को, देन एक्सटेंड हो गया। डोलड्रम का टाइम चल रहा है, कोई शक नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब ऐसे में आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, है ना? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि पेपर अब अक्टूबर में चला गया है तो और खुशी मनाइए, अपॉर्चुनिटी मानिए। अपॉर्चुनिटी बच्चों हम खुद नॉक करते हैं, अपॉर्चुनिटी को कई बार हम खुद नॉक करते हैं, उसको बुलाते हैं और कई बार अपॉर्चुनिटी भी हमारे दरवाजे पर नॉक करती है। तो मैं ये कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी ने आपके दरवाजे पर नॉक की है, यानी कि टाइम मिल गया। विशेष रूप से ऐसे बच्चे जो थोड़ा हस्टल बस्टल में थे, इस मनोवैज्ञानिक दबाव से गुजर रहे थे कोरोना काल में, उनको थोड़ा सा रिलीफ होगा। ठीक है, पहली बात। सेकंड, अब आपको टाइम मिलेगा कुछ काम करने का, कुछ सोचने का, और विशेष रूप से बच्चों काम करने का ये जो समय है वह है मेंस की राइटिंग का। पता है, विशेष रूप से मेंस की राइटिंग के लिए काम करने का ये सबसे बढ़िया समय है। आप यहां पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए। यदि यहां पर काम करते हैं तो निश्चित ही प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस बहुत ही सुखददायी होगा और फाइनल सफलता का मार्ग आप सुनिश्चित करेंगे। अब इसमें क्या देखिए, हो सकता है स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक हो। अब ये 4 महीना फिर मिल गया, बच्चा कहेगा बस भाई मां कसम अब तो प्रीलिम्स हम छोड़ेंगे नहीं, और नो डाउट लग जाएगा। अब इस लगने के क्रम में केवल ऑब्जेक्टिव बातें लिखना बिल्कुल बंद, केवल पढ़ाई। बच्चों, पढ़ाई ध्यान रखना, पढ़ाई के साथ लिखाई होती है। इसीलिए पहले देखो, हमारे परंपरागत रूप से बड़े बूढ़े बोलते थे कि अरे बेटा और बताओ, आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है, सब बढ़िया है ना? तो पढ़ाई लिखाई दोनों बोला जाता था। अब थोड़ा समय बदल गया। अब मैं देखता हूं अक्सर बच्चे ये बोलते हैं कि पढ़ाई कैसे चल रही भाई। अरे पढ़ाई एक भाग है, लिखाई उसका अगला भाग है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो ज्यादा मेहनत युक्त है, और उसी के बेस पर आपकी मुख्य परीक्षा निर्भर करती है। मुख्य परीक्षा की सफलता इसी पर है, क्योंकि उससे आपकी पर्सनालिटी का पाठ समझ में आता है और उसे एग्जामिनर आपको समझ पाता है कि भाई ये है क्या, ये क्या चीज चल रही है। समझे? तो ऐसे में आप लोग विशेष रूप से कुछ काम करें और उन काम करने के क्रम में सबसे पहले काम 4 महीनों को थोड़ा डिवाइड करिए। 4 महीने मैं कहूंगा, पहले जो 2 महीना है यानी कि आज से नेक्स्ट 2 मंथ तक आप लोग मेंस की राइटिंग कीजिए। दिस इज द टाइम, है ना? आप अपने जीएस के चारों पेपर को झाड़िए फूकिए
उसके साथ साथ विशेष रूप से ऑप्शनल आपका जो भी है उसको झाड़िए फूकिए, उसके नोट्स वगैरह जो भी हैं, किताबें वगैरह हैं, उसको निकालिए और डेली कम से कम 2 से 3 घंटा बैठ के क्वेश्चंस देखा करिए, सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न देखिए और बस जुट जाइए लिखने को। और जो मोटी मोटी रिम आती है ना, 500 पेज की वो रिम आती है, इन 2 महीनों में कम से कम 4-5 पेज, 4-5 जो रिम आती है फाड़ के फेंक दीजिए, चुपचाप रख दीजिए लिख लिख के। आप कभी टाइम मिले पढ़िए या मत पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल लिखिए। जब तुम लिखना शुरू करोगे बच्चों तो निश्चित ही आपके अंदर धीरे धीरे रिफॉर्मेशन की क्रिया शुरू होगी। और यह रिफॉर्मेशन की प्रोसेस कब कंप्लीट हो गई, कब काफी आगे बढ़ गई, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। और निश्चित ही आप मेंस में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो इसमें क्या करना है, अगले 2 महीने पाठ्यक्रम उठाना है मेंस का, अपने ऑप्शनल का विशेष रूप से, चूंकि ऑप्शनल बहुत डिसाइडिंग होता है। 500 नंबर जो ऑप्शनल का है उसमें 300, 325, 320, 290, 95, मतलब इतना नंबर 300 प्लस माइनस बड़ी आसानी से लाया जा सकता है 500 में। जबकि जीएस में 1000 में 300, 350, 400 नंबर लाने में बहुतों के पसीने छूट जा रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों अपने ऑप्शनल पर थोड़ा ध्यान दो, निबंध पर ध्यान दो और अपने जीएस को भी ब्रशअप करो, काम करो, ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। तो इस समय राइटिंग, इसके लिए विशेष रूप, जैसा मैंने कहा, विशेष रूप से प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न उठाओ, या इस समय मैं ज्योग्राफी के सीरीज ऑफ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसको टाइम टू टाइम लिखा करो और लिख के मेरे पास भेजा करो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, यह भी हो सकता है, और यह कार्य निरंतर करिए अगले 2 महीने तक। यानी कि प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए, मेंस की। उसके बाद जो अगला 2 महीना 1.5 महीना है, क्योंकि काफी दिनों से जनवरी फरवरी से बच्चे प्रीलिम्स में लग जाते हैं, और ये था कि भाई 31 मई को पेपर होना ही होना है, तो बच्चे लगे हुए थे, यानी काफी चीजें प्रिपेयर हैं। और उधर का जो 1.5 महीना मिलेगा, 2 महीना, उसमें फिर थोड़ा सा फटाफट झाड़ फूक लीजिए प्रीलिम्स की सारी चीजें, क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बार कर लीजिए, सिलेबस को देखिए, क्योंकि इस समय जो मेंस में आप काम करते रहेंगे उसके साथ आपका प्रीलिम्स भी तैयार होता रहेगा। ध्यान रखना, यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस को बहुत अलग करके नहीं देखना चाहिए। यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ प्रीलिम्स पर भी काम हो रहा है, चीजें रिवाइज हो रही हैं, बस हाँ वे ऑफ वर्किंग थोड़ा अलग हो जाता है। इससे वहां पर पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है, तो यहां पर पढ़ने के बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की राइटिंग होती है। बस यही थोड़ा डिफरेंस है ना। ये जो डिफरेंस है, यदि इनको मैनेज कर लेते हैं तो आपकी पढ़ाई इंटीग्रेटेड हो जाती है, और 2020 निश्चित आपके लिए एक आनंदमय का क्षण होगा। ठीक है, एक तो ये सब बातें हुई। फिर बच्चों एक और खास बात, देखिए सफलता के लिए कार्य बहुत जरूरी है, इसका कोई विकल्प नहीं। जैसा मैंने चर्चा की, रणनीति की चर्चा की कि इस समय मेंस राइटिंग एंड बाद में प्रीलिम्स का, उसके साथ साथ इस पूरे प्रक्रिया में आज से ही जो कुछ बच्चे परेशान से हैं, उनके लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आप लोग जब भी रात्रि में सोने के लिए जा रहे हैं, जस्ट आप अपनी आंख बंद करिए, पलोथी मारिए, आंख बंद करिए, और कुछ उसी तरह से बैठे से बुद्ध बैठे हुए, बुद्ध की मूर्तियां बहुत सारी बैठे अवस्था में, आंख बंद करते हुए सोचिए 2020 मेरा है, 2020 मेरा है, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगी। इस तरह की बार बार बात सोचिए, ज्यादा नहीं, केवल 1 से 2 मिनट। दिस थिंकिंग प्रोसेस डेफिनेटली चेंज योर बिहेवियर, इट डेफिनेटली चेंज योर एक्शन, और पता नहीं क्या क्या बेटा चेंज कर देगी। क्योंकि सबसे पहले जीवन में सफलता आप चाहते हो तो अपने मन को बदलो, अपने विचारों को बदलो, उस विचारों में सकारात्मकता लाओ, पॉजिटिविटी लाओ। जिस दिन आपके विचारों में पॉजिटिविटी होगी, सकारात्मकता होगी, निश्चित सफलता आपके चरणों में। मोस्ट ऑफ टाइम बच्चे पढ़ते हैं, दे आर वेरी गुड स्टूडेंट, दे आर लेबोरियस,
बस बट मानसिक रूप से अपने को उस लड़ाई के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाते। पहली बात तो आप क्या करना, 1 से 2 मिनट रात्रि में सोते समय अच्छे अच्छे विचारों के साथ बैठिए और बार बार सोचिए मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, 2020 मेरा है, 2020 मेरा। थिंक अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। जितना ज्यादा आप सोचते हैं सफलता आपकी उतनी ही उस दिशा में आगे बढ़ते। फर्स्ट थिंग। सेकंड, रात्रि में जब आप सोने के लिए जा रहे हो तो 2 मिनट और काम करिए। 2 मिनट, ज्यादा नहीं, केवल 2 मिनट्स। पूरे दिन के घटनाक्रम को रिवाइज करिए कि आप सुबह उठे थे तो आपने ब्रश आदि सब नित्य क्रिया के बाद जब पढ़ने बैठे थे तो क्या पढ़ा था। सपोज ज्योग्राफी पढ़े थे और आप ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, प्रमोद सर का नोट्स पढ़ रहे थे, किसी एक्स सर का नोट्स पढ़ रहे थे, कोई बुक पढ़ रहे थे, प्रमोद सर की वीडियो देख रहे थे, तो भाई सीखा क्या उसमें? What you have learned, the thing is that कि प्रमोद शर्मा सर ने जो पढ़ाया था, 2 घंटे क्लास में बोला था, उसमें मैं सीखा क्या? दिस इज द थिंग, है ना। मोस्ट ऑफ टाइम बच्चे इस पर काम नहीं कर पाते और रिजल्ट ये होता है बच्चों की बार बार कंप्लेंट होती है, अरे सर भूल गए, क्या बताएं सर, हम तो पढ़ते हैं समझ में नहीं आता सर, भूल जाते। अरे उसको मेमोराइज करिए, इट्स ए प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन, डू इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। नो डाउट यह बहुत ही कठिन कार्य है। जब आप यह करना शुरू करेंगे उस समय मस्तिष्क बार बार आपको डाइवर्ट करेगा, इधर उधर ले जाएगा, कहां कहां ले जाएगा। अचानक आप पढ़ने बैठ रहे हैं, मेमोराइज करने बैठ रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, किताब पे ध्यान ले जा रहे हैं, कुछ और पे कर रहे हैं, इतने में ध्यान भाग रहा पार्क में, उन मीठी यादों में, उन यादों में। दिमाग खुला हुआ, चल बैठ सामने, थिंक अगेन। क्या पढ़ाया था सर ने शुरुआत की थी, फिर उन्हें हम बताया था हवाएं कैसे चलती हैं, पूर्वा पौने क्या होती हैं, पछुआ पौने क्या होती हैं। अच्छा, फिर उन्होंने ये बताया था, थिंक अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। सोचो, बार बार सोचो। शुरुआती दौर में हो सकता है यह कार्य बहुत कठिन हो, बट अल्टीमेटली यही कार्य आपकी सफलता की ओर ले जाना शुरू करेगा। ठीक है, तो विशेष रूप से आप लोग यह काम करते रहें, करते रहें, करते रहें। याद रहेगा पहली बात। और दूसरी बात, बच्चों चिंतन करिए, चिंता मत करिए, होगा वही जो राम रच राख। आप जिस पर भी विश्वास करते हैं, खुदा, गॉड, भगवान, वाहे गुरु, जो भी आप ये मान के चलिए भगवान ने इस दुनिया में मुझे भेजा है तो निश्चित ही कुछ विशिष्ट बातें रही होंगी तो मुझे भेजा है और निश्चित ही मेरे साथ अच्छा होगा, है ना। इस सकारात्मकता के साथ प्रत्येक दिन सुबह उठिए और अच्छी अच्छी चीजों को सोचिए, मनन करिए, चिंतन करिए। मोस्ट ऑफ टाइम मैं बच्चों को देखता हूं अलूल जलूल बातों को लेकर परेशान रहते, पता नहीं क्या क्या सोचे जा रहे हैं ना। अच्छी अच्छी बातें सोचिए और उसके लिए बेस्ट तरीका है कि आपकी जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, प्रत्येक धार्मिक ग्रंथ कहीं ना कहीं आपको सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। जैसे मान लो मैं ही हूं, मैं भी कभी परेशान होता हूं, कोई बात होती है तो विशेष रूप से रामायण पढ़ता हूं, सुंदरकांड पढ़ता हूं, क्या क्या उसमें बातें, एक से एक बातें मिलती। ऐसे आपका जो भी ग्रंथ हो, जिस विचारधारा से जुड़े हुए, आप उससे पढ़िए धार्मिक ग्रंथों को और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके अंदर चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी और विद इन 10 days यू विल हैव चेंज। और वो जो चेंजिंग आएगी निश्चित ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी। ये जो छोटी छोटी बातें हैं बहुत जरूरी हैं। बच्चे मेहनत तो करते हैं परंतु इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। फिर तीसरी बात, चौथी बात, कोरोना का संकट चल ही रहा है ना, लॉकडाउन खुल रहा है, वल्नरेबिलिटी भी कई बार बढ़ रही है, देखा जा रहा है खासकर बड़े शहरों में। तो इसका एक ही सलूशन सामने आ रहा है कि कीप फिट योरसेल्फ। आप अपने को फिट रखिए और उसके लिए बहुत जरूरी है डेली एक्सरसाइज, अर्ली इन द मॉर्निंग, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग और अपने डाइट पर ध्यान रखिए।
खाने पीने पर ध्यान रखिए और सुबह 10-20 मिनट भजन आदि जरूर करिए, यानी कि जो भी स्पिरिचुअल चीजें हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए, है ना। निश्चित ही आप पॉजिटिविटी की ओर धीरे 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 चलते जाएंगे, पता नहीं चलेगा। एक्सरसाइज करने से आपका सारा सिस्टम स्ट्रांग होता है, बेटर होता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जहां पर हम सभी को काम करना चाहिए, सोचना चाहिए। और बच्चे वो इशारा कर रहे हैं तो डोंट बी, तो हमें सोचना चाहिए, करना चाहिए, और इस पर आगे मैं बार बार चीज़ों को बताता रहूँगा। और कोई भी प्रॉब्लम है, शक या सवाल है, आप कभी भी मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। माय नंबर इज, जानते होंगे आप लोग, 9873286436, है ना। इस पर आप लोग मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन क्वेरीज हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मेरे टेस्ट सीरीज कार्यक्रम में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आंसर राइटिंग सेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और फिर किसी दिन और समस्याओं को दूर करने की कुछ बातें बताऊंगा जो आपके जीवन में निश्चित ही एक बहुत ही चमत्कारिक होगी और निर्णायक, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, बाय।